जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का भाग 9 जिसमें पंचायतें आती हैं। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा भाग 9 को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, हमारा आर्टिकल देखिए 243 से स्टार्ट हो जाते हैं। पंचायत के आर्टिकल 243 से लेके आपके ओ तक रहते हैं। ठीक है, हमने सभी कंप्लीट कर लिए सक्सेसफुली। ठीक है, आई थिंक समझ में आए होंगे। वीडियो ना देखा हो तो वीडियो जरूर देखेगा। 243 ओ तक हमने पढ़ लिए। 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया था संविधान के भाग 9 को। ठीक है, गॉट इट, समझ में आया संविधान का भाग 9 पंचायतें। ठीक है जी, पंचायतें आ जाती हैं आपकी। फिर देखिए आप, आज हम आर्टिकल 243 पी से स्टार्ट करेंगे जिसमें नगर पालिकाएं आती हैं। संविधान का भाग 9 ए। ठीक है जी, संविधान का भाग 9 ए नगर पालिकाएं आती हैं। 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो विशेष ध्यान रखिएगा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों का भाग 9 को जोड़ा गया है। 9 ए को नगर पालिका को 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसमें आर्टिकल आपके 243 पी से लेके जेड जी तक आते हैं। ठीक है, जेड, हाँ जेड जी तक आते हैं आपके ये आर्टिकल। ठीक है जी, एक एक आर्टिकल कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, पिछला देख लेते हैं जो भी हमारे आर्टिकल्स रहे हैं पंचायत के, ताकि चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, 243 ए पढ़ा था हमने, जिसमें क्या था, ग्राम सभा था। ग्राम सभा था। ठीक है जी, ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करती है जो राज्य विधानमंडल उपबंधित करे कानून बनाकर। तो आपका ग्राम सभा आता है 243 ए में। तो ग्राम सभा की बात की गई थी। ठीक है, ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा ऐसे, मतलब ग्राम सभा एक गांव के सभी पंजीकृत मतदाता मिलकर ग्राम सभा बनाते हैं। अगर आप अपने गांव के रजिस्टर्ड मतदाता है तो ग्राम सभा में आ जाते हैं। 243 बी पढ़ा था, पंचायतों के गठन की बात बोली गई थी। ठीक है जी, पंचायतों का गठन। ठीक है, पंचायतों का गठन 243 बी में बोला गया था। 243 सी देखा था हमने। 243 सी में क्या था? पंचायतों की संरचना। पंचायतों की संरचना देखी थी। ठीक है, 243 में पंचायतों की संरचना थी। 243 डी पढ़ा था हमने। ठीक है, स्थानों का आरक्षण। 243 डी में क्या है? स्थानों का आरक्षण। ठीक है, पहले क्या आता है? पहले आपका पंचायतों की 243 में क्या है? ठीक है, 243 में परिभाषाएं हैं। ठीक है, 243 में परिभाषाएं हैं। फिर 243 ए आ जाता है ग्राम सभा। 243 बी पंचायतों का गठन। 243 पंचायतों की संरचना। 243 स्थानों का आरक्षण। ठीक है जी, ऐसे ही नगर पालिका के जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे 243 पी, तो उसमें भी परिभाषाओं से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, 243 हमने एफ देखा था। ठीक है, 243 एफ में क्या ई देखा था, सॉरी, 243 डी के बाद 243 ई। ठीक है, ये पंचायतों की अवधि देखी थी। पंचायतों की अवधि 5 साल का कार्यकाल देखा था। ठीक है, पंचायतों की अवधि में हमने क्या देखा था? 5 साल का कार्यकाल, 5 इयर्स का हमने देखा था। उनका ड्यूरेशन रहती है, 5 साल का कार्यकाल था। प्रथम बैठक से कैलकुलेट हो जाता है 5 साल का कार्यकाल। अगर कोई पंचायत अपने मतलब भंग हो जाती है, 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती, अगर समय 6 महीने से ज्यादा का है तो दोबारा चुनाव होते हैं, देखा था हमने। ठीक है, अगर 6 महीने से कम का समय हो तो दोबारा चुनाव नहीं होते। और राज्य विधानमंडल ऐसा कोई कानून नहीं लाएगा जो 5 साल का कार्यकाल इनका चला आ रहा है बीच में समय को कम कर दे। ठीक है जी, 243 एफ पढ़ा था हमने। ठीक है, सदस्यता की आपकी निर्भरताएं देखी थी। 243 एफ में क्या है? सदस्यता के लिए। ठीक है, सदस्यता के लिए निर्भरताएं। ठीक है, किस आधार पर अयोग्य ठहरा दिया जाएगा? चुनाव नहीं लड़ सकते, पागल दिवालिया है, मानसिक रूप से विकृत है। ठीक है जी, या तो फिर चुनाव नहीं लड़ सकते, अयोग्य ठहर जाएंगे। ठीक है जी, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है दोस्तों। ठीक है, 243 हमने जी देखा था। ठीक है, 243 में क्या था? पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व था। ठीक है, 243 जी में
क्या था? पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व। पंचायतों की कौन कौन सी शक्तियां मिली है, उनके उत्तरदायित्व क्या है? ठीक है, ठीक है। पंचायतों की शक्तियां, उत्तरदायित्व, प्राधिकार। 243 जी देखा था। 243 हमने फिर उसके बाद क्या एच देखा था। ठीक है, 243 एच में, ठीक है, 243 एच में आपका कर आरोपित करने की शक्तियां हैं। ठीक है, कर आरोपित, कर आरोपित कर सकते हैं पंचायतें, मेल वगैरह पे शुल्क लगा सकते हैं, टोल टैक्स वगैरह लगा सकते हैं, इनकम हो जाती है। 243 एच में आपकी इनकम हो गई। 243 आई में क्या हो गया? वित्त आयोग का गठन हो गया। ठीक है, वित्त आयोग के गठन की बात बोली गई है। 243 जे में क्या है? 243 जे में आपका ऑडिट है। ठीक है जी, ऑडिट होते हैं, इनके खातों की लेखा संपरीक्षा वगैरह देखी थी हमने। 243 जे के बाद 243 हमने के देखा था। ठीक है जी, 240 इलेक्शन, पंचायतों के लिए निर्वाचन देखा था। 243 के, 243 के में क्या है? इलेक्शन टू द पंचायत, पंचायतों का निर्वाचन देखा था। ठीक है, 243 आपका एल आ जाता है। ठीक है, 243 एल में क्या था? संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। 243 एल में क्या था? संघ, पंचायतों के जो उपवन है संघ राज्य क्षेत्र पर भी लागू होते हैं, ये सब चीजें हमने देखी थी। ठीक है, 243 आपका फिर हमने एम देखा था। ठीक है, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू ना होना। 243 एम, उसमें क्या था? कुछ मतलब अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र से जो 5वीं और 6वीं अनुसूची में, वहां पे डायरेक्ट पंचायतों के उपबंध लागू नहीं होंगे। उपबंध लागू करने हैं तो मतलब ये संसद कोई कानून बनाकर लागू करेगी। ठीक है, इस तरह से हमने ये चीजें देखी थी। 243 एम देखा था। ठीक है, 243 एम देखा था। नेक्स्ट हमने आपका 243 एन देखा था, विद्वान विधियों और पंचायतों का बना रहना। 243 एन देखा था, पहले से अगर पंचायतें चली आ रही हैं, ठीक है, उनका वो कानून वैसे ही बने रहेंगे जब तक उनमें संशोधन ना हो जाए। 1 साल का समय दिया गया था, या तो मतलब संशोधन हो जाएगा, नहीं तो 1 साल के समय के बाद क्या था कि जो पंचायतों के 73वें संविधान संशोधन से पंचायतों को जो नियम थे वो लागू हो जाएंगे। ठीक है, तो या तो संशोधन कर लिया जाए, जो पुराने कानून पंचायतों के चले आ रहे हैं किसी राज्य में, या तो आप संशोधन कर लीजिए। नहीं तो 1 साल का ड्यूरेशन था, 1 साल का समय दिया गया था, पंचायतों को संशोधन से जो उपवन थे वो लागू हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में चीजें आ जाएंगी। 243 एन, ठीक है, आपका 243 ओ देखा था हमने। ठीक है, 243 ओ में क्या था? निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा सकते। अगर कोई भ्रष्टाचार का कोई मामला आता है, ठीक है, तो इलेक्शन वगैरह में, तो डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा सकते हैं, चुनाव याचिका के दायर करनी पड़ती है। ये पिटीशन वगैरह हमने देखी थी, चुनाव याचिका के जरिए आप शिकायत करेंगे। 243 ओ कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, सिंपल है। ठीक है, ग्राम सभा, पंचायतों का गठन, पंचायतों की संरचना, स्थानों का आरक्षण, पंचायतों की अवधि, सदस्यता के लिए निर्भरता, पंचायतों की शक्तियां, कर आरोपित करना, वित्त आयोग, ऑडिट हो गया। ठीक है जी, तो ये सब